हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका न्यू टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन आपका सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना सिर्फ आपको ये हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, आपका मैथ पेडागोजी, आपका एसएसटी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी प्लस आपका सीडीपी, हर एक पॉइंट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मूल्यांकन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज इसे स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए आप सभी और सेशन को शेयर करो भाई जल्दी से, ठीक है, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर पाए। लास्ट क्लास में हमने आपका रीडिंग के प्रकार पढ़े थे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इसे देख लेना, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, लेखन की प्रक्रिया, ये सभी पॉइंट हम आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी पॉइंट में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। चलिए अब बात करेंगे आपका भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। तो अगर हम बात करें मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन क्यों होता है। अब मान लीजिए मैंने आपको क्लासेस करा दी, अब मैं इसके बाद क्या लेके आऊंगी, पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगी। तो पीवाईक्यू सीरीज आपकी क्यों लेके आई जाएगी, क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, आपका मूल्यांकन करना है कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। बस मुझे ये चेक करना है क्या आया क्या नहीं। तो यही होता है आपका मूल्यांकन, ठीक है। और अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और आपका अभी तक तो फेस्टिवल ऑफर ओपन है, ठीक है, ये अभी आपका क्लोज नहीं हुआ, ओपन है। 999 रुपए में पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको दिया जा रहा है, दोनों एक साथ आपको दिया जा रहा है। एक पेपर 1 खरीदोगे तो दूसरा आपका यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर है। चलिए आगे बात करेंगे। और अभी तक प्लेलिस्ट भी चेक नहीं की आपने तो एक बार चेक कर लेना भाई। प्लेलिस्ट में आपको जो भी क्लासेस मैंने कराई है वो सारी एड डाउन करा दी गई है, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो चलिए मूल्यांकन को समझते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, एक तरीके का जांच करने का तरीका है कि आपने कितना सीखा। तो ऐसे ही जब मैं आपकी जांच कर सकती हूँ, ऐसे आप क्या करोगे, बच्चों की जांच करोगे। तो सीखने और आपका सिखाने की निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 साल का आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 1 साल ही होता है आपका, ठीक है, 1 साल का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वास्तविक उपलब्धि जो है बच्चों की जांचते हैं कि बच्चे को कितना आया। अब 6 क्लास के पेपर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, फाइनल पेपर होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम ये जांचते हैं कि बच्चा जो 6 क्लास में हमने चीजें पढ़ाई, उसने वो चीजें समझी, उसमें वो पास है या फेल, ठीक है। यही चीजें आपकी अभी तक होती आई है। तो यही क्या होता है, जांच होती है। अब मूल्यांकन जो है पठन और पाठन प्रक्रिया अभिन्न हिस्सा है। और आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो कुछ भी पढ़ाने का सेंस नहीं है, ठीक है, कुछ भी पढ़ाने का सेंस नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको कोर्स करा रही हूँ, पूरा कंप्लीट आपको मैं क्लासेस दे रही हूँ, तो इसमें क्या, अगर आपकी मैं जांच ना करूँ आपको कितना आया कितना नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अब आप पक्के हो गए हो, सीटेट आपका पास ही हो जाएगा। तो मुझे भी तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो ये क्या आपका अभी हिस्सा है और ये आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या चलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, निरंतर, ये हमेशा चलेगी। पहले क्या होता था, सिर्फ आपका फाइनल में पेपर हो गए या आपको जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें हो गए, लेकिन अब क्या होता है, आपका हर दिन मूल्यांकन होता है। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने क्या बताया कि हमें जो है आपका हर दिन मूल्यांकन करना है, ताकि हम बच्चों को देख पाए हर दिन बच्चा कितना सीखता है। तो आकलन और मूल्यांकन, देखो 2 शब्द है, आकलन और मूल्यांकन। दोनों ही क्या करते हैं, उद्देश्य है बच्चों की क्षमता की अनुभूति या अधिगम का मापन करने के लिए। आकलन तो बिल्कुल माप की बात करता है, मेजर की बात करता है, लेकिन मूल्यांकन आपकी गुणात्मक तक की भी बात करता है कि हाँ बच्चे की इतनी उपलब्धि हुई है, बच्चा इतना आगे बढ़ा है, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्या करेगा, मापने की बात करता है, अधिगम को माप की बात करता है, और क्षमता अनुभूति, बच्चा कितना ज्यादा सीखा। आगे आकलन की प्रक्रिया, देखो आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के लिए ही की जाती है। आकलन करोगे तो ही पता लगेगा मूल्यांकन कैसे हुआ। मान लीजिए आपने टेस्ट लिया, बच्चे के टेस्ट में 10 में से 5 आए, ये क्या आपका आकलन है। वही मूल्यांकन क्या करोगे, भाई 5 आए ना, तुम बच्चा जो है अभी अच्छे से नहीं सीख पा रहा, तो ये क्या है, आपका मूल्यांकन हो गया। तो बिना आकलन मूल्यांकन पॉसिबल नहीं होता। अर्थात आकलन भी क्या है, मूल्यांकन के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। इंपोर्टेंट तो मूल्यांकन है, लेकिन मूल्यांकन का एक छोटा पार्ट कह दो आकलन, जो कि आपका किया ही जाता है। तो चलिए एक बार देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने कि आकलन जो है आपका संक्षिप्त मतलब एक छोटी प्रक्रिया है, लेकिन मूल्यांकन व्यापक है, क्योंकि मूल्यांकन के अंदर तो आकलन आ ही गया, ठीक है। ये आपकी व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। जो भी एग्जाम्पल दिया, बच्चे के 5 नंबर आए, ये आपका आकलन है, लेकिन 5 नंबर क्यों आए, कैसे आए, ये आपका मूल्यांकन है, ठीक है। चलो इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं तो कमेंट करके बताइए, और लाइक करो भाई सेशन को। ऐसे काम नहीं चलता, आप ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक नहीं देते। तो प्लीज अपना फीडबैक दिया करो, क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत आप सभी के लिए की जा रही है, एक फीडबैक तो हम भी डिजर्व करते हैं ना, ठीक है। तो एक बार फीडबैक जरूर दिया करो। चलो आगे बात करेंगे। अब मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, अब हमें आपका मूल्यांकन क्यों करा रहे हैं, यहाँ पर आपका मूल्यांकन पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखो
मूल्यांकन क्यों कराया जाएगा, हमें देखना है बच्चों को कितना आया। कैसे मूल्यांकन क्या करेगा, बच्चों को आपका अपेक्षित व्यवहार, जो हम व्यवहार बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है, प्लस में क्या है आपका आचरण परिवर्तन, जो भी हम आपका बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं वो ही क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य है। हम क्या करेंगे, बच्चों की योग्यता, बच्चों को कितना आया, बच्चों की कुशलता, बच्चों की रुचि आदि का पता लगाने के लिए भी। मान लीजिए आपने मैथ का टेस्ट दिया है और बच्चे के 0 आए, तो इससे क्या समझ में आया कि बच्चे को मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका भी पता लग गया, रुचि का भी पता लग गया। इसके अनुसार आप क्या करोगे, शिक्षण विधि अपनाओगे। अब आप क्या करोगे, मैथ के लिए कोई इंटरेस्टिंग आपका TLM का यूज करोगे, आप नई नई चीजें जो है बच्चों के लिए लेके आओगे। तो यही क्या है आपका मूल्यांकन है। ठीक है, आगे चले, चलो भाई आगे चलेंगे। इसके अध्ययन के लिए क्या होता है, अध्यापक, ठीक है, इसके अध्ययन के लिए जो आपका अध्यापक होता है, अध्यापन मतलब दोनों का मापन कर सकते हैं। मतलब अध्ययन मतलब जो आपका पाठ है, और अध्यापन मतलब जो अध्यापक ने चीजें यूज किया। देखो बहुत ही डिफरेंस है, छोटा सा देखो। अध्ययन में जो बच्चे को हमने पढ़ाया, ठीक है, अध्यापन जो टीचर ने जिस तरीके से पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर तरीका रख सकते हो। दोनों का मापन कर सकते हैं कि जो टीचर ने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में कैसा आया। ठीक है, आगे क्या है, विद्यार्थी में भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना। ये मूल्यांकन पढ़ किसके लिए रहे हो, भाषा के लिए पढ़ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, भाषा का पता लगाएंगे भाई। ठीक है, भाषा कौशल बच्चों के अंदर कितना डेवलप हुआ। टोटल कितने भाषा कौशल है, 4 कौशल है। कौन कौन से, जल्दी कमेंट करके नाम बताओ, क्योंकि 3 दिन से आपकी भाषा कौशल की ही विकास हो रही थी। कमेंट करके बताओ कौन कौन से हैं। चलो आगे क्या, बच्चों का हम चहुमुखी विकास करना, ये आपका की पॉइंट है। अब बच्चे कहते हैं ना मैम टैग वर्ड बताओ, टैग वर्ड बताओ, ये टैग वर्ड ही तो है जो मैं अंडरलाइन करती हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं आपको टैग वर्ड बताऊंगी आज मूल्यांकन के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, आपका चहुमुखी विकास करता है। क्या करेगा, चहुमुखी विकास करेगा। और दूसरा, निरंतर गति प्रदान करता है, मतलब लगातार चलता रहेगा। चहुमुखी मतलब हम बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और आपका सामाजिक, नैतिक, ये सभी विकास हमें कराने हैं। मैंने आपको CDP की क्लास में विकास बहुत अच्छे से कराया, तो वो सभी विकास हमें यहाँ पर बच्चों के डेवलप करने हैं। ठीक है, बाद में उसे क्या देना है, मान लीजिए अगर बच्चों को कॉग्निटिव में प्रॉब्लम है तो हम उसका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। रेमेडल मतलब आप क्या करोगे, दवाई, एक तरीके से दवाई बच्चों को दोगे। हमें पता लग गई बच्चों के अंदर ये कमी है या ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो बाद में आप इसका क्या करोगे, उपचार करोगे। आगे है आपका विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन करके, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जितनी भी डिफिकल्टी आ रही है हम क्या करेंगे, उसे दूर कर सकते हैं। कि इसके माध्यम से सतत मूल्यांकन मतलब लगातार जब आप मूल्यांकन करोगे, ठीक है, आपका हर दिन हर घंटे में जो है बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं मूल्यांकन का मतलब टेस्ट हो, टेस्ट मूल्यांकन का मतलब नहीं है। पहले टाइम पे टेस्ट का ही मतलब मूल्यांकन होता था, लेकिन ये बहुत ही छोटी चीज है। आपको पॉजिटिव तरीके से मूल्यांकन करना है। पॉजिटिव हर दिन बच्चे का देखोगे, बच्चे ने आज क्या सीखा, आप ऑब्जर्व करोगे चीजें। जरूरी नहीं नंबर ही दो बच्चों को। आपने ऐसे ही देखा कि एक बच्चा जो आज बहुत सुंदर लिख रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी मूल्यांकन हुआ कि बच्चे की हाँ हैंड राइटिंग जो है अच्छी होगी, आज बच्चे ने बहुत तेजी से सुनाया, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। आगे क्या करोगे, जो मूल्यांकन करोगे उसके बाद जो भी कठिनाई होगी आपको उसे दूर करना है। क्या करोगे, उसे बाद में दूर करना है। आगे है बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयां का पता लगाना। क्या करोगे, जो भी बच्चों को अधिगम में कठिनाई हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका पता लगाओगे और उन्हें दूर करने के लिए सही रणनीति बनाओगे। मान लीजिए बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा या बच्चा अच्छे से नहीं लिखता, तो आपने क्या कठिनाई देखी, हाँ बच्चों को लिखना नहीं आ रहा। आपने क्या कठिनाई देखी कि बच्चों को लिखना नहीं आ रहा या बच्चे से नहीं लिखा जा रहा, ये कठिनाई होगी। अब क्या करोगे, इसे दूर करने की रणनीति अपनाओगे। अब आप बच्चों को अपने पास बुला के समझा सकते हो, बेटा ऐसे पेंसिल पकड़ते हैं, इस तरीके से शब्दों को लिखा जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे, उसकी समस्या को दूर करने के लिए रणनीति का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, रणनीति का प्रयोग करोगे। यही क्या है आपका मूल्यांकन। ठीक है, ना सिर्फ मूल्यांकन ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, बल्कि उसका समाधान देना भी मूल्यांकन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। समझ आया ये पॉइंट। अब बताओ इन 5 पॉइंट में कोई, ये जितने भी पॉइंट है इनमें कोई समस्या हो बताओ, फिर मैं आपको कुछ टैग वर्ड आपके अंडरलाइन करके दूंगी। बताओ भाई। ठीक है, और भाई आप सभी अपने नोट्स बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे, ये बताओ मुझे पहले बात। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कहानी की तरह क्लासेस देखते हैं, भाई ऐसे नहीं करना। आपको टीचर बनने कुछ आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए अब तो आपका सीटेट पास हो जाएगा, इतने से भी करने से सीटेट पास हो जाएगा, लेकिन आगे टीचर भी तो बनना है ना। वो एग्जाम इतना ईजी नहीं है। और याद रखना 50-60% आपका बेस जो है सीटेट ही रहता है टीचर बनने के लिए।
क्योंकि सीटेट है क्या, आपको टीचर बनाना चाह रहे हैं, जब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से टीचर बनाना है तो उसके बाद आपका एग्जाम भी इसी के बेस पे होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसका टैग वर्ड, अपेक्षित व्यवहार, आचरण परिवर्तन की जांच करना, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। योग्यता, कुशलता, रुचि आदि का पता लगाना और नई उसी के अनुसार शिक्षण विधि अपनाना। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका अध्ययन और आपका अध्यापन दोनों को माप करना, भाषी कौशल की प्रगति करना इंपॉर्टेंट, चहु विकास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टैग वर्ड, चहु विकास और निरंतर गति। आगे आपका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, सतत मूल्यांकन करना इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, आने वाली कठिनाई को दूर करना इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना इंपॉर्टेंट, ठीक है, और दूर करने की सही रणनीति बनाना इंपॉर्टेंट टैग वर्ड। ये जो मैंने अंडरलाइन करा ना, इन्हें भी लिख लोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अब आपके महत्व की बात करेंगे भाई, मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, क्यों जरूरत है हमें मूल्यांकन। ठीक है, आगे बात करेंगे मूल्यांकन का महत्व, ताकि हम अपने शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। हम अपना क्या रखते हैं, गोल रखते हैं। आपका भी गोल है सीटेट पास करना। ठीक है, तो महत्व क्या है कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके, हम सीटेट पास कर सके। ऐसे हम बच्चों में अपने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें ये चीजें बच्चों को सिखानी है, बच्चों के अध्ययन की ओर अग्रसित कर सके, हम बच्चों को पढ़ने की तरफ लेके जा सके। हाँ बेटा पढ़ना है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से क्या होगा, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आप बहुत ज्यादा विकसित हो पाओगे। बच्चों की कमजोरी को जानने में सहायक, मूल्यांकन का मतलब क्या है, जहां पर समस्या है उसको पता लगाना। ठीक है, इसलिए कमजोरी में सहायक, प्रगति में बच्चों की हम क्या कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके, अचीवमेंट बच्चों को दिला सके। आगे शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक, मूल्यांकन ना सिर्फ आपका सही गलत बताएगा बल्कि ये भी बताएगा कहाँ पर बच्चों को कमी हो रही है, उसमें आप गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हो। गाइडेंस इज ए वेरी पॉजिटिव कीवर्ड। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, ये आपके महत्व है। इन महत्व में कोई डाउट हो बताओ। ठीक है, दोबारा से मैं चीजें अंडरलाइन करूंगी, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है ये सभी। सीधा एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये सोचोगे ना कि शब्द भी हमें सेम है, क्योंकि सीटेट लिमिटेड सिलेबस है, कोई नई चीज ला ही नहीं सकता। ठीक है, बस पूछने के नए नए तरीके यूज करेगा, वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। आप जैसे कि उद्देश्य की प्राप्ति, अध्ययन की ओर अग्रसित करना, कमजोरी को जानना, प्रगति में सहायक और शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन, बस ये आपके टैग वर्ड है। चलो आगे बात करें मूल्यांकन के प्रकार। भाई बताओ, आगे बात करें मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो यहाँ पर आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रकार लिखे हैं जो कि आपको सीडीपी में भी आएंगे। ठीक है, ये एक स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटेंट आपका सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका मोर देन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका बाकी पेडागोजी में भी ऐसे कैसा पूछा जाता है। चलो सबसे पहला है आपका मूल्यांकन के प्रकार में, सबसे पहला है रचनात्मकता, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे की लगातार आपका प्रतिपुष्टि। देखो पहले इसका मीनिंग समझो। फॉर्मेटिव मतलब जो आप लगातार, ये कुछ ऐसा नहीं होता, ये नंबर डिसाइड नहीं करता भाई, ये नंबर डिसाइड नहीं करेगा। ये आप क्या करोगे, आज बच्चे ने अच्छा लिखा तो भी आपका रचनात्मक हो गया, आज बच्चे ने टेबल आपको सुना है ये भी आपका मूल्यांकन हो गया, आज बच्चा कुछ नई चीजें करके लाया, क्रिएटिविटी करके लाया, ये भी आपका मूल्यांकन हो गया। तो हर दिन हर तरीके से आप कैसे भी मेजर कर सकते हो, वो आपका क्या है, फॉर्मेटिव है, और ये आपका हर दिन होता है। ठीक है, ये ना तो नंबर देगा, नहीं आपका फाइनल डिसीजन होता है, ना आपको ग्रेड प्राप्त करता है, इसके बाद बच्चा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, आपका रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि आप इससे क्या करो, आप क्या करो, मूल्यांकन करो, प्लस जो भी बच्चे को समस्या है तुरंत का तुरंत आप समाधान कर सकते हो। तो फॉर्मेटिव के बाद समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक आप देते हो। ठीक है, रचनात्मकता मूल्यांकन में सहायक है। रचनात्मकता मूल्यांकन अध्यापक को पढ़ाते समय भी जांच करते हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान अर्जित हुआ। अब मान लीजिए क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो हमें पता लग जाता है इस बच्चे को कम समझ में आया, फेस देख के हम पता लगा रहे थे, तो क्या है, रचनात्मकता है। रचनात्मकता मूल्यांकन पाठ के बीच से भी किया जा सकता है। ठीक है, पाठ के बीच से किया जा सकता है। ठीक है, प्लस हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, फीडबैक हम इसमें बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से ये आपका लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम लर्निंग कराते हैं, ना कि हम सीधा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद आपका इंप्रूव हो सकता है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे पढ़ोगे ना तो अंतर समझ में आ जाएगा, इसमें मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो। चलो भाई आगे चले। आगे आपका निदानात्मक मूल्यांकन, मतलब निदान देना। रचनात्मकता में आपने देख लिया, हाँ बच्चों को क्या नहीं हो रहा, बच्चों को टेबल याद नहीं हो रहे, ये आपका यहाँ पर रचनात्मकता में आपने ये जांच की कि बच्चे को टेबल याद नहीं हो रहे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, निदान किया।
ठीक है। इसमें क्या करोगे, बच्चे के अधिगम सीखने के दौरान इसमें क्या करोगे, कठिनाई का पता लगाते हो। इसमें क्या करोगे, कठिनाई का पता लगाना। निदान का मतलब प्रॉब्लम का पता लगाना सिर्फ, इसमें उपचार नहीं देते। उपचार के लिए आपका अलग मूल्यांकन होता है। इसमें सिर्फ आप समस्या का देखोगे, समस्या क्या है, इसमें क्या करोगे, समस्या क्या है बस। और ये किससे पता लग जाएगा, कि आपका फॉर्मेटिव से पता लगता है। आगे है इसमें कठिनाई का पता लगाना ही निदानात्मक मूल्यांकन है। बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इतना समझ में आया। निदान मतलब समस्या का पता लगाना, ना कि सोल्यूशन देना। देखो शब्द तो है निदान, निदान सुन के तो ये होता है सोल्यूशन दे रहे हो, नहीं। निदान का मतलब समस्या पता लग गई भाई, बच्चे को बुखार है, ठीक है, ये आप समस्या मान लो। आगे आपका योगात्मक। योगात्मक क्या होता है, ये आपका समेटिव है, ये आपका सबमिट हो जाता है। समेटिव मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका सीट, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी इन तीनों के माध्यम से, ठीक है। पहले आपका एग्जांपल समझिए। अभी आप सीटेट की कर रहे हो तैयारी, ठीक है। अब मैं आपको कराती हूँ डेली क्लासेस। अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या मैं आपको डेली क्लासेस दे रही हूँ, आप डेली क्लासेस करो और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप मुझे बताओगे मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये आ गया आपका निदानात्मक। लेकिन जो आपका प्रोसेस के टाइम पे चल रहा था, ये आपका रचनात्मकता हो गया, ठीक है, कि आपने बताया ये चीजें समझ में नहीं आई, ये हो गया आपका यहाँ पर निदानात्मक। इसके बाद क्या करा, मैंने आपको निदान दे दिया, सोल्यूशन दे दिया। अब आप बैठ गए सीटेट के पेपर में 14 दिसंबर या फिर आपका 15 दिसंबर, जिस दिन भी एग्जाम, आप उस दिन बैठ गए। उस दिन जो बैठ के जो आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन बैठने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो ही क्या है, योगात्मक है, आपका समेटिव है। आप 14 और 15 दिसंबर में कोई भी इंप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कल मैंने आपका PYQ के, या फिर मैंने कल आपका एक मॉक टेस्ट कराया, तो जब मैंने आपका मॉक टेस्ट कराया उसमें आप इंप्रूव कर सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं बना तो ये आप मुझसे आके पूछ सकते हो, मैम ये क्वेश्चन नहीं बना, ये बता दो। तो मॉक में इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको फाइनल है, समेटिव है, इसके बाद पास या फेल ही होंगे। तो ये आपका योगात्मक है, यहाँ पर इंप्रूव कर पा रहे हो, फॉर्मेटिव है, और जो आपको समस्या पता लग गई वो आपका निदानात्मक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं ना, चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। लेकिन अब मैंने आपको सीटेट का एग्जाम्पल दे दिया, सीटेट का एग्जाम्पल आपके सामने है, बस क्लियर हो गए पॉइंट, ठीक है। चलो योगात्मक देखते हैं, योगात्मक में क्या है। योगात्मक सत्र के एंड में, मतलब ये आपकी फाइनल फाइट होती है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। अध्यापक द्वारा जो भी पढ़ाया उसे देखना है। अब मुझे आपका देखना होगा क्या आपने मुझसे सीखा सीटेट का, तो आप सीधा एग्जाम में दिखाओगे, ठीक है, कितना आपने ज्ञान ग्रहण किया, ठीक है। ये आपका योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ये आपका रिजल्ट की बात करता है, ठीक है। ये आपका मार्क्स की बात करता है, ग्रेड की बात करता है, नंबर की बात करता है, ठीक है। किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद जब अध्यापक प्रश्न करता है तो आपका योगात्मक होता है, बिल्कुल फाइनल। इसके बाद कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती, ये आपका योगात्मक होता है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, योगात्मक में कोई प्रॉब्लम है बताइए भाई, फिर आगे चलेंगे। बहुत ज्यादा पॉइंट इंपोर्टेंट था ये। चलो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। याद रखना रचनात्मकता आपका लर्निंग प्रोसेस ही आपका चलता ही रहेगा, ठीक है, क्लास में हर दिन। लेकिन निदान में आपने समस्या खोज ली, योगात्मक में आपने क्या कर दिया, फाइनल आप जाके फाइट लड़े आए, ठीक है। ये आपका फाइनल होता है, ठीक है, योगात्मक फाइनल होता है। इसके बाद नो इम्प्रूवमेंट, नो फीडबैक और नो मतलब कुछ भी नहीं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद सीधा ग्रेड रिजल्ट, इसके बाद सीधा बस पास या फेल, पास या फेल, बस ये बताता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब है आपका बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। अब क्या होने चाहिए उचित तरीके, बताइए। बच्चों के अंदर भाषा आकलन करने के लिए उचित तरीके क्या होने चाहिए। अब आकलन में क्या होना चाहिए, हमें बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग देने का अवसर प्रदान करना। ये आपके टैग वर्ड से ही लिखे हुए हैं, नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के लिए अवसर देना। आगे क्या है आपका, आगे आपका प्रश्न पूछना, ठीक है। आगे पढ़ी हुई सामग्री तथा उसकी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मतलब फीडबैक देना। मैं आपको कहती हूँ ना फीडबैक दिया करो, क्लासेस कैसी लगी। क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे कमी का पता लगेगा, या मुझे आपका ये पता लगेगा कि कितनी चीजें आपको समझ में आई। आगे क्या, अपने अनुभव को लिखवाना। आकलन में क्या होगा कि अपने अनुभव जो भी आपके एक्सपीरियंस है, सुनी हुई कहानी को बच्चों को अपने शब्द में लिखवा के हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चों को चीजें समझ में आई नहीं आई। आगे हम क्या कर सकते हैं, भाषा का प्रयोग करके अवलोकन देख सकते हैं। हम बच्चों को किसी ऐसे आपको निबंध या किसी ऐसे टॉपिक पे कह देंगे लिखने को, फिर हम क्या करेंगे, बच्चे का अवलोकन करेंगे, हाँ भाई बच्चा लिख पा रहा है, बच्चा भाषा समझ पा रहा है।
आगे क्या है, बच्चों में जो है चित्र वर्णन तथा प्रश्न पूछने के अवसर देना। बच्चों से हम डायग्राम बनवा सकते हैं, हम बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करने के लिए कह सकते हैं कि आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपके टैग वर्ड है। चलो अब मैं बताती हूँ क्या चीज आपको अंडरलाइन करनी है। और ये टैग वर्ड सीधा सीटेट ऐसे का ऐसे ही पूछता है, बार बार रिपीटेड करके। देखो सबसे पहले तो यही पूछेगा, ये विभिन्न संदर्भ बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संदर्भ से हमें भाषा का प्रयोग करना, पहला प्रश्न पूछना बहुत पॉजिटिव चीज है, पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया फीडबैक देना, अगेन पॉजिटिव, अनुभव लिखवाना, अपने एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट, अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चा बहुत ज्यादा बेटर तरीके से सीखता है। आगे अवलोकन कराना, अगेन इंपॉर्टेंट, आपका चित्र वर्णन प्लस आपका प्रश्न पूछने के अवसर, अवसर कहीं पर भी मिल जाए हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड थे, पॉजिटिव पॉइंट थे। मूल्यांकन से या फिर आप आकलन, कुछ भी नाम से कह सकते हो। ठीक है, मूल्यांकन डीपली है, आकलन का भी वही पॉइंट है जो आपका मूल्यांकन का है, लेकिन मूल्यांकन बड़ा है। बस इतना ही आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो बताइए यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हुई है? बताओ भाई, आज आपका मूल्यांकन हमने पढ़ा, पॉइंट आपके क्लियर हुए हैं या एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करें? ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है सिलेक्शन आप यहीं से करके जाओ। ठीक है, बताइए भाई आप सभी। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखा मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी चलती ही रहेगी। ठीक है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन मतलब क्लासरूम में, ठीक है, ऐसे आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मत मान के चलना कि आजीवन या फिर निरंतर सिर्फ स्कूल में ही हो। जितना आप अपनी लाइफ में भी रखोगे ना तो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या करती है, अधिगम को मापने में सहायक है। आकलन जो है किया जाता है क्लास के दौरान। ठीक है, और आपका आकलन जो है संक्षिप्त होता है, मूल्यांकन जो है व्यापक होता है। चलो आगे क्या देखा हमने, आगे देखा इससे हम बच्चों के आपके आचरण का पता लगा सकते हैं, रुचि का पता लगा सकते हैं, हम अध्यापन और आपका अध्ययन दोनों को, ठीक है, हम भाषाई कौशल की प्रगति कर सकते हैं, निरंतर विकास कर सकते हैं, चहुमुखी, याद रखना चहुमुखी विकास इंपॉर्टेंट, उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, सतत मूल्यांकन बच्चों को करा सकते हैं, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, सही रणनीति बना सकते हैं। आगे है आपका, हम बच्चों की क्या कर सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति करा सकते हैं, अध्ययन की ओर अग्रसरित करते हैं, मतलब बच्चों को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ाते चले जाते हैं, कमजोरी का पता लगाते हैं, बच्चों की प्रगति में सहायक होता है, और व्यवसायिक तथा शैक्षिक, ठीक है, आपका करियर से रिलेटेड और आपका एजुकेशन से, दोनों में क्या करते हैं हम यहाँ पर मार्गदर्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, जहां पर भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी उसका यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाएगा। आगे मूल्यांकन के प्रकार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का, ये आपका गोल्डन पॉइंट है जो कि मैंने आपको कराया, और जिस तरीके से कराया डाउट मुझे पता है आपका नहीं रहा होगा। अब मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जो भी कमी है, जो भी आपके पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं वो रचनात्मकता है। ठीक है, इसके बाद आपका निदानात्मक, अगर मुझे पता है कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से नहीं आ रहे तो मैंने आपकी कमी देखी, वो आपका निदान हो गया। योगात्मक क्या है, अब आप जब 14 और 15 दिसंबर को जाओगे एग्जाम देने, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा पास होना, वो क्या योगात्मक है। योगात्मक के बाद कोई भी इंप्रूवमेंट संभव नहीं है, ये सीधा रिजल्ट बताता है, ये सीधा जज करता है, ये सीधा क्या करेगा, जज मतलब ये अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है, आगे भाई हमने क्या देखा, ठीक है, आगे हमने क्या देखा, आपका आकलन करने के उचित तरीके, क्या आकलन करने के उचित तरीके, इसमें क्या देखा हमने कि आपको जो आकलन होता है ये क्यों कराए जाते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट वेज क्या है, तरीके क्या है। तो इसमें देखा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने का अवसर दे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टैग वर्ड है। प्रश्न पूछ सकते हैं हम, प्रगति आपकी प्रक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, फीडबैक, प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, हम अपने अनुभवों को लिखवा सकते हैं बच्चों के सामने। ठीक है, आगे अपने बच्चों कहानी में बच्चों को अपने शब्दों में लिखवाना, अपनी भाषा का प्रयोग कराना बच्चों को, अवलोकन करना, अवलोकन पॉजिटिव होता है, ऐसे चित्रण वर्णन प्रश्न पूछने का अवसर देना, ये सभी हम आपका आकलन में यूज कर सकते हैं। अब बताइए इनमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो भाई बताइए, कोई भी अगर आपको डाउट है, नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर हो तो भाई पूछ सकते हो आप। ठीक है, ये क्लासेस कराने का मतलब यही है कि आपको कोई डाउट हो वो भी आप पूछ लो। अब चलो एक बार मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एक तो दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, जो आपका फेस्टिवल ऑफर है भाई इसे परचेज करो, 999 रुपये मात्र। ठीक है, आगे दूसरा आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। ठीक है, सीटेट बाय एकता 9 करके मिल जाएगी। फिर तीसरा ज्ञानीस्थली चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्लास को पहले लाइक करो, शेयर करो अपने सभी सीटेट स्टूडेंट के साथ।
और इसके अलावा फीडबैक दो भाई, क्लास कैसी लगती है। भाई इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ना तो आप लाइक करते हो ना शेयर करते हो, फीडबैक तो बिल्कुल नहीं देते। ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, फीडबैक दो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे सकते हो। क्लास कैसी लगी वो बताओ। बाकी अगर आपको चाहिए कोई PYQ सीरीज जल्दी से स्टार्ट कराए, या कुछ भी आपको किसी भी चीज का आपको चाहिए कि हाँ ये क्लासेस आपकी होनी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर जरूर वर्क किया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि हाँ मैम हमें ये भी चीजें चाहिए। ठीक है, आपको जरूर वो चीजें प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है ज्ञान स्थली जो है आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराता है। तो आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे क्लास कैसी लगी। ठीक है, प्लस में आपको क्या करना है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है इसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके 400 प्लस बच्चे हो चुके हैं। जल्दी से इसे 500 कराओ। ठीक है, इसे जल्दी से ज्वाइन करो आप। ठीक है, आप बताओ कोई डाउट कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो भाई मिलेंगे आपसे कल। एक बार मैं क्लास का टाइम और बता दूं, ये और रह गया। ठीक है, आपका क्लास जो है डेली 8 PM पर होती है। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो उसमें PYQ भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस आपके कॉन्सेप्ट दोनों की प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी, जिसमें कि आपको हिंदी की भी अलग से मिलेगी और CDP की भी, और बाकी जो सब्जेक्ट है उन सबकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जाना है, चेक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कोई डाउट कोई भी क्वेरीज कोई भी कंफ्यूजन है CTET से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप बता सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप मैसेज कर सकते हो, तो उसमें भी आप अपनी क्वेरीज बता देना, ताकि आपको समय पे जो है आपको आंसर मिल जाए और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप डेली क्लासेस फॉलो करते हो तो सिलेक्शन इस बार आपका पक्का है। बस ऐसी ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन दूर नहीं है और CTET बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर बनने के लिए। अब आपको टीचर बनना है तो ही आपने टीचिंग डिग्री अपनी कंप्लीट किया है, टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो इसके बाद आप टीचर बनोगे। तो टीचर बनने से पहले CTET पास होना जरूरी है, और CTET डिटेल में सिलेबस करोगे तो आगे बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए भाई मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।